जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे नागरिकता सिटीजनशिप, भारत में सिटीजनशिप नागरिकता कैसे मिलती थी। तो हम लोग एक अधिनियम पढ़े थे, अधिनियम 1955 जो संसद द्वारा बनाया गया था। अधिनियम 1955 अधिनियम 1955 जो बनाया गया था संसद द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि जो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दी जाएगी। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दी जाएगी। जो पहला था वो जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। जो दूसरा था वो वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। जो तीसरा था वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता, देशीकरण के आधार पर। जो चौथा था, जो 4 नंबर था, वह पंजीकरण के आधार पर था, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। जो पांचवा था भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता। ये 5 प्रकार से इस अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से भारत में नागरिकता दी जाती थी। तो अब देखते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता भारत में कैसे मिलती है। जन्म के आधार पे भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता जब 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है, भारत में आकर और अपने बच्चे को जन्म देता है, भारत में आकर बच्चे को जन्म देता है। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भारत में व्यक्ति आता है और अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन क्या होगा कि इसका बड़ा दुरुपयोग होने लगा, बहुत दुरुपयोग होने लगा कि कोई भी देश के नागरिक आते थे और अपने बच्चे को जन्म दे देते थे भारत में, और भारत की नागरिकता उसके बच्चे को मिल जाती थी। इसका दुरुपयोग होने लगा तो एक इसमें संशोधन हुआ। 1955 में संशोधन हुआ। 1955 में 1986 में संशोधन होता है। 1986 में अधिनियम 1955 को संशोधन करके अधिनियम 1986 बनाया जाता है। अधिनियम 1986 और 1 जुलाई या अधिनियम 1955 को संशोधन करके 1986 में अधिनियम बनाया गया, अधिनियम 1986। और 1 जुलाई 1987 को भारत में लागू हो गया। 1 जुलाई 1987 को भारत में लागू हो गया। और इसमें ये कहा गया, 1 जुलाई 1987 में ये कहा गया कि अगर कोई भी नागरिक भारत में आकर अपने बच्चे को जन्म देता है, उसमें से किसी माता या पिता में से किसी एक का भारत की नागरिकता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति भारत में आकर अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसके माता या पिता में से कोई एक का भारत का नागरिक होना चाहिए, तब उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तब उसके बच्चे को नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब तो वंश के आधार पर पढ़ लिया, जन्म के आधार पर नागरिकता पढ़ लिए, वंश के आधार पर नागरिकता पढ़ते हैं। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। दूसरा जो था वंश के आधार पर नागरिकता।
नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। इसमें ये कहा गया वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है भारत। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाता है, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाता है, भारत के बाहर जाता है और अपने बच्चे को जन्म देता है, भारत के बाहर जाकर अपने बच्चे को जन्म देता है, तो उसका जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक होगा। वह जो बच्चा होगा वह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाता है और अपने बच्चे को जन्म देता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि उसके पिता उस बच्चे के पिता अगर किसी विदेशी महिला से उसके पिता विदेशी महिला से शादी करके और बच्चे को जन्म देता है, विदेशी महिला से शादी करके अपने बच्चे को जन्म देता है, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तभी भी बच्चे को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विदेशी महिला से शादी करके अपने बच्चा पैदा करता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि यही महिला अगर विदेशी पुरुष से शादी करती है, विदेशी पुरुष से शादी करती है और बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चे को नागरिकता भारत की नहीं दिया जाएगा। अगर भारतीय महिला किसी विदेशी व्यक्ति से शादी करती है, किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है, भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है और बच्चे को जन्म देती है, तो उसका जो बच्चा होगा भारत का नागरिक नहीं होगा, नागरिकता उस बच्चे को नहीं दिया जाएगी, नागरिकता उस बच्चे को नहीं दी जाएगी। कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से शादी करती है, तो बच्चे को जो जन्म होगा, जो बच्चे उत्पन्न होंगे, उसको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी, फिर ये जो था 1950 से जो नियम था 1950 से 1992 तक चला। ये नियम 1950 से 1992 तक चला और 1992 में संशोधन हुआ और कहा गया कि अगर माता पिता में से 1992 में संशोधन हुआ और कहा गया कि माता पिता में से कोई भी विदेशी व्यक्ति, माता या पिता में से कोई भी विदेश में शादी जाकर करता है और जो उससे बच्चा उत्पन्न होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब देखते हैं पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण